Good morning, everyone. Welcome back in our online classes. Class third, chapter number 7. Chapter number 7 is Our Invisible Friends. Chapter number 7 is Our Invisible Friends from Studio Second. In our previous video, students, I taught you about the invisible friend, means air, wind, breeze. Okay. So today we will do an activity before starting this chapter. Observe the different scenario in figure 2. Describe what is happening in each of the scenarios. डिस्क्राइब व्हाट इज़ हैपनिंग इन ईच ऑफ द सिनेरियोज. देखिए आपको क्या करना है. सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 3 जो है उसमें दे रखा है, पिक्चर्स दे रखे हैं. उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमें यहाँ बताना है कि क्या हो रहा है ना. रिलेटेड टू आवर चैप्टर, रिलेटेड टू आवर इनविजिबल फ्रेंड. यहाँ जो आंसर है वो किससे रिलेटेड होगा. यहाँ जो आंसर है वो हमारे चैप्टर से रिलेटेड होगा. देखो सिनेरियो 1 में क्या हो रहा है, अम्ब्रेला है, वो क्या हो रहा है, कुछ आइडिया है. अम्ब्रेला जो है फ्लिप हो रहा है. सेकंड वाले सिनेरियो में क्या हो रहा है, जो ट्रीज़ हैं वो वेव कर रहे हैं. और थर्ड सिनेरियो जो है वो क्लॉथ्स जो हैं वो मूव कर रहे हैं. तो इस तरह से आपको जो भी सिनेरियो में आप देख रहे हैं वो आपको यहाँ राइट करना है. अगर आप प्लीज़ ट्राई कीजिए आप, अदरवाइज आई विल सेंड यू इन PDF. आफ्टर दिस स्टूडेंट्स, air moves and it pushes things when it moves. as we know, एयर जो है वो मूव करती है और पुश करती है थिंग्स को जब वो मूव करती है. वी नो दैट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड. ऑल्सो वी नो वेरी वेल कि हम जो जानते हैं कि विंड क्या होती है. जब एयर मूविंग एयर जो होती है, जो एयर मूव करती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम विंड कहते हैं. Wind can blow at different speeds and push different things as shown in figure 3. जो wind है वो ब्लो कर सकती है डिफरेंट स्पीड से और डिफरेंट पुशेस से डिफरेंट थिंग्स को. विंड क्या कर सकती है, ब्लो कर सकती है किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्पीड से पुश कर सकती है. तो इस तरह से जो एयर है वो मूविंग एयर ही विंड कहलाती है. देखिए ब्रीज, गैल एंड स्टॉर्म. First of all, we see breeze. A breeze is a gentle wind that is enjoyable. जो breeze है वो gentle wind होती है जिसे हम enjoy कर सकते हैं. जब हवा चलती है तो हम कहते हैं आहा क्या हवा चल रही है ना. तो वो breeze है. It can cause small plants, leaves of trees, light things to sway. जो ब्रीज़ है वो जेंटल विंड होती है, जो एन्जॉयबल होती है. वो छोटी छोटी प्लांट्स, ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, लाइट थिंग्स टू इट, तो उन चीज़ों को क्या कर सकती है, थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकती है. वो चीज़ें जो कि क्या है, लाइट वेट में है. अ ब्रीज इज़ अ जेंटल विंड दैट इज़ एन्जॉयबल. It can cause small plants, leaves of trees and light things to wave. And a gale. A gale is a strong wind. जो gale होती है वो क्या होती है, strong wind होती है. It can cause large trees to bend over and even fall. जो gale है वो strong wind होती है. ये क्या करती है, बड़े बड़े जो trees हैं उनको bend कर देती है, even उनको वो गिरा भी देती है. कौन, gale. यानी ब्रीज से ब्रीज से के कंपैरिजन में इस गैल जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है. विंड के कंपैरिजन में, ब्रीज के कंपैरिजन में गेल इज़ ए स्ट्रॉन्ग विंड. जो गेल है वो स्ट्रॉन्ग विंड होती है. इट कैन कॉज लार्ज ट्रीज टू बैंड ओवर इवन फॉल. ये क्या भी कर सकती है, इवन जो लार्ज ट्रीज होते हैं उनको बैंड कर सकती है और गिरा भी सकती है.
A storm is generally an extreme weather condition with a very strong wind and heavy rain. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम स्टॉर्म पढ़ रहे हैं। ब्रीज और गेल के कंपैरिजन में देखें अब आप स्टॉर्म। स्टॉर्म इज़ जनरली एन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। ये क्या होता है कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है जो कि वेदर से रिलेटेड ही है, वेदर की वजह से होता है, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग विंड होती है हैवी रेन के साथ, यानी बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तेज़ बारिश होती है, तो जो पत्ते हिलते हैं ना, पेड़ हिलते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, और क्या होता है, इट कैन कॉज ट्रीज टू फॉल एंड इवन डैमेज हाउसेस। और जो स्टॉर्म होती है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग विंड होती है विद हैवी रैन कि वो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं ना उनको गिरा देती है, और इवन कुछ घरों को भी ये नुकसान पहुंचाती है। तो ये कंपैरिजन है किसमें? विंड, ब्रीज, गैल और स्टॉर्म। जो विंड का एक फॉर्म्स हैं अलग अलग कि ब्रीज किस स्पीड से होती है, गैल कितनी स्पीड रख सकती है, स्टॉर्म कितनी स्पीड रख सकती है, क्या क्या नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये तो हमें पता है। एज वी नो एयर मूव्स एंड इट पुशेस थिंग्स व्हेन इट मूव्स। जब ये हवा चलती है तो ये थिंग्स को मूव कर सकती है, पुश कर सकती है, एंड वी नो दैट मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड। और जो ये मूविंग एयर है यही क्या कहलाती है? विंड कहलाती है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ब्रीज, गैल और स्टॉर्म को, तो ब्रीज जो है वो छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ की जो लीव्स होती हैं उनको हार्म पहुंचा सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है। जो गैल होती है कंपैरिजन टू ब्रीज स्ट्रॉन्ग विंड होती है, और वो जो बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं उनको क्या करती है? बेंड कर सकती है, इवन उन्हें गिरा भी सकती है। और स्टॉर्म जो होता है एक जनरली एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड और हैवी रेन के साथ, जो कि बड़े बड़े ट्रीज़ को नुकसान पहुंचाती है। इवन जो हाउसेस रहते हैं ना, उन हाउसेस को भी क्या कर सकती है? डैमेज कर सकती है। इसलिए कभी भी ऐसा होता है कि जब तेज़ हवा चलती है, ब्रीज, गैल और स्टॉर्म, तो हमें कोशिश क्या करना चाहिए कि हम जो बड़ी बड़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो ईजीली ब्रेक हो सकती हैं, बैंड हो सकती हैं, जैसे कि ट्रीज़, प्लांट्स, टीन शेड्स, है ना, इस तरह की चीज़ों से क्या करना चाहिए? हमें हमारी सेफ्टी करना चाहिए, हमें इस तरह की चीज़ों से दूर रहना चाहिए जब हम देखें कि ब्रीज है, गैल है, स्टॉर्म है, क्योंकि हमें नहीं पता उस वक्त की स्पीड, कि उस विंड की स्पीड क्या है, क्या वो ब्रीज है, क्या वो गैल है, क्या वो स्टॉर्म है। तो इसलिए हमारी सेफ्टी भी इम्पॉर्टेंट है। तो हमें हमारी सेफ्टी के लिए ऐसी चीज़ों से जो कि ईज़िली बेंड हो सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, उससे क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आफ्टर दिस वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।